दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली अगर आप कंपनी का कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे वहाँ भी हमें नेगेटिविटी का परफॉर्म किया। और अगर आप ट्राइडेंट का पिछले 5 दिनों का अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 4% की करेक्शन हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुका है। इससे पहले जो ट्राइडेंट के अंदर हमें जो बिजनेस अपडेट्स आया था, इसी अपडेट्स के अंदर ऑलमोस्ट कंपनी ने 12 से 13% की रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आई थी। मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ट्राइडेंट का जो प्रॉब्लम क्या था कि कंपनी का हर एक क्वार्टर का जो रिजल्ट था या फिर कंपनी का जो सालों का जो रिजल्ट था वो बुरा हमें कंपनी परफॉर्म कर रही थी। इसकी वजह से हो क्या रहा था, कंपनी के अंदर कोई भी हमें मोमेंटम बन नहीं रहा था। जब तक दोस्तों मोमेंटम नहीं बनेगा तब तक किसी भी कंपनी के अंदर तेजी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। और लोग कब ज़्यादा बाइंग करेंगे, जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी। ट्राइडेंट तो फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन पैरामीटर्स के अंदर तो वो शो नहीं हो रहा। इसी की वजह से बाइंग अभी करंटली में स्टॉप हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ट्राइडेंट ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया, जहां कंपनी का अगर आप Q4 का रिजल्ट देखोगे यानी कि मार्च क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर भी फॉल, इनकम के अंदर भी फॉल, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी फॉल और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी ईयर ऑन बेसिस फॉल नजर आ चुका है। यानी कि कंपनी का जितने भी नंबर्स थे, जितने भी अपडेट्स थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। इसी की वजह से ट्राइडेंट के अंदर आने वाले समय के अंदर भी मोमेंटम आने का बहुत ही कम चांसेस है और गिरावट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहा है। तो चलिए ट्राइडेंट का हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स के अंदर अगर कंपनी के अंदर जंप आती है तो ही कंपनी के अंदर रिकवरी का हमें चांस नजर आ सकता है। सबसे पहले कंपनी का सेल्स। तो यह कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे उससे पहले कंपनी का बिजनेस क्या है, आई होप दोस्तों आपको पता होगा। टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करते हैं और पेपर्स के अंदर और केमिकल्स के अंदर हमें ट्राइडेंट का एक छोटा सा बिजनेस है। वहाँ से भी कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है, लेकिन मैक्सिमम जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो टेक्सटाइल सेगमेंट से ही कंपनी का जनरेट होता है। तो देखिएगा सेल्स के अंदर अगर आप यह देखोगे तो सेल्स पिछले मार्च 2022 के अंदर कितना था, 6,990 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास। और मार्च 2023 के अंदर देखोगे 6,330 के आसपास, यानी कि सेल्स के अंदर करेक्शन हुआ। अगर कंपनी का सेल्स बढ़ता है तो ही कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर बढ़ने का चांस है। तो देखिएगा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें ईयर ऑन बेसिस बढ़ रहा था, लेकिन उससे बीच में हुआ क्या, पिछले 1 सालों में अगर आप देखोगे तो 834 करोड़ से घट के 442 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 50% के आसपास नेट प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट हमें नजर आ चुका है, फॉल हमें आ चुका है। सेम अर्निंग पर शेयर के अंदर भी नजर आया। तो बेसिकली इन कंपनीज का अगर ये पैरामीटर्स या अच्छी खासी बेसिस की पर या अच्छी ग्रोथ आता है तो ही कंपनी के अंदर तेजी आने का चांस है। तो चलिए जितने भी पॉसिबिलिटीज निकल के आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कहाँ तक कंपनी आ सकती है। देखिएगा कंपनी के अंदर तो नेगेटिविटी स्प्रेड हो चुकी है। सबसे पहले ट्राइडेंट का जो एक रेजिस्टेंस वाला जो लेवल से एक जोन है वो ऑलमोस्ट हमें 35 रुपीज़ का है, और उसी के नीचे ही कंपनी सस्टेन हुआ था, उसके ऊपर कंपनी सस्टेन नहीं हुआ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। यहाँ 1 डे का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे ट्राइडेंट करंटली 32 रुपीज़ के आसपास यहाँ हमें ट्रेड कर रहा है। अभी ट्राइडेंट के लिए जो सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट हमें 30 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल नजर आया है। इसी के आसपास ट्राइडेंट सपोर्ट ले सकते हैं। अगर इस सपोर्ट लेवल को भी अगर ट्राइडेंट ब्रेक करता है तो डायरेक्टली आपको जो ट्राइडेंट है 25 रुपीज़ के आसपास हमें नजर आ सकता है। इतना दोस्तों आने का चांसेस बहुत कम है। कंपनी यही की है, हमें कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आया, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कुछ भी स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है, तो हर एक सिचुएशन के अंदर आपको पता होना चाहिए किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, करंटली फ्रेश बाइंग ट्राइडेंट के अंदर अवॉइड करना। जब तक कंपनी अपना क्यूएन के बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस, ईयर ऑन बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस जब तक फ्लैट या फिर अच्छी खासी नहीं आती, तब तक हमें ट्राइडेंट के अंदर तेजी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस कम है। तो दोस्तों तब तक के लिए फ्रेश बाइंग ट्राइडेंट के अंदर आप इग्नोर कर, जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो लंबे समय के लिए होल्ड कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बारे में। यस, यही वो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड के साथ साथ स्प्लिट का कंपनी ने दोस्तों स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट कर चुका है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर 10 होंगे तो 10 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे। अगर 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 200 शेयर इसी कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। लंबे समय का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे मैक्सिमम का, तो 1999 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आई है। जब से आई तब से 8,900% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है।
मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 16,000 करोड़ का, तो एक मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, ऐसा आप बोल सकते हो। कंपनी का जो बिजनेस है केमिकल्स प्लस फार्मास्यूटिकल सेगमेंट का कंपनी का हमें बिजनेस निकल के आ रहा है। और डिविडेंड अगर आप कंपनी का देखोगे तो 9.25 पर शेयर का डिविडेंड का आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, और 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कंपनी अच्छी हो या बुरी हो, जरूर कंपनी के बारे में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको स्टडी एंड एनालिसिस करना चाहिए। अगर कंपनी पसंद आए तो ही निवेश करेंगे, तो कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक आप कर सकते हो, देखिएगा। तो अभी हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक का मैक्सिमम के अंदर भी परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 29,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। इंडिया के अंदर अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो, यही सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करते हैं, और यही सबसे बड़ी हमें बैंक निकल के आई है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी बैंक के अंदर हमें नजर आ रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर जाना चाहते हो, सबसे पहला प्रेफरेंस HDFC बैंक को ही दे सकते हो। चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो कोई भी हमें चार्ट पैटर्न्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कंसिस्टेंट इसका चार्ट पैटर्न हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो करंटली अगर आप HDFC बैंक का प्राइस देखोगे 1670 रुपये के आसपास करंटली HDFC बैंक हमें ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। 1 घंटे पहले टारगेट आया है, मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग रिकमेंडेशन HDFC बैंक के अंदर दिया हुआ है। 1950 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। फिर 1 दिन पहले हमें प्रभुदास लेलेदार की तरफ से बाय रिकमेंडेशन दिया गया था HDFC बैंक के अंदर, और टारगेट 1925 रुपये का हमें HDFC बैंक के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट अपडेट्स की अगर बात की जाए, और भी बहुत सारे अपडेट्स हमें आ रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म सीज पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 35% इन HDFC बैंक, यानी कि ब्रोकरेज फर्म को ये लगता है कि HDFC बैंक के अंदर 35% की अपसाइड रैली नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों 35% की अगर रैली आई तो टारगेट क्या हो सकता है, देखिएगा। द एनालिस्ट हैज सेट अ टारगेट प्राइस 2180 फॉर HDFC बैंक। 2180 HDFC बैंक का हमें टारगेट दिया गया है। अभी दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, क्यों हमें इतने बड़े बड़े HDFC बैंक के अंदर टारगेट दिए जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का रीजन है। तो रीजन क्या है कि कंपनी का मर्जर। तो बेसिकली आपको बताओगे HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का एक दूसरे के साथ मर्जर दोस्तों होने वाला है, और इस मर्जर की हमें डेट कंपनी ने मेंशन कर चुका है, जो अपडेट से ऑफिशियली कंपनी के द्वारा ही हमें डिक्लेयर हो चुका है। देखिएगा ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। HDFC लिमिटेड HDFC बैंक मर्जर टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 5 वीक्स। यस दोस्तों, अगले 5 हफ्ते में ये पूरा का पूरा जो मर्जर है वो कंप्लीट होने वाला है। और मर्जर कंप्लीट होके ये जो करंटली हमें जो कंपनीज है वो एक अगर हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी एंटिटी हमें बन जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़े दोस्तों एंटिटी बनेंगे, तो जिसके द्वारा कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, और जितने भी पैरामीटर्स होंगे हर एक पैरामीटर्स के अंदर 2 गुना स्पीड से कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक का अगर आप मार्केट कैप देखोगे 9 लाख करोड़ के आसपास HDFC बैंक का मार्केट कैप है, और वही अगर आप HDFC लिमिटेड का मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो इतने बड़े बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी HDFC लिमिटेड अगर HDFC बैंक के अंदर दोस्तों मर्ज होता है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें HDFC बैंक के अंदर आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है। इसी की वजह से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट मेंशन किया गया है, और ये बहुत ही फास्ट आपको मोमेंट नजर आएगा। निवेश करने के लिए बाद में दोस्तों आपको मौका नहीं मिलने वाला, तो अभी भी मौका है। अगर आप HDFC बैंक के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहते हो तो ये आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करना, बाद में बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।